शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 4 के लालची बंदर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता जो लिखता है उसे रचयिता बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें कवि ने यह बताया है कि लालच करना बुरी बात है। बिना सोचे समझे काम करने से और लालच करने वाले को सदैव हानि उठानी पड़ती है। तो हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार लेना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हम कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय के साथ गाते हैं, क्योंकि कविता जब गाई जाती है तो उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर राग ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कविता पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चरों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुँह का था, हाथ निकल न पाता था और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। बच्चों, तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। आइए अब इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जैसे सूने, सूना का क्या अर्थ होता है? जहाँ कोई न हो। फौरन का क्या अर्थ होता है? तुरंत। जैसे अगर आपके सामने कोई शेर आ गया तो आप डर जाएंगे और वहाँ से धीरे धीरे तो भागेंगे नहीं, वहाँ से फौरन भागेंगे, तुरंत भागेंगे। मुट्ठियों, मुट्ठियों का क्या अर्थ होता है? बंधी हुई हथेलियाँ। जब आप अपने हाथों में कुछ लेकर उसको बंद करते हैं तो यही बंधी हुई हथेलियाँ मुट्ठियाँ कहलाती हैं। लालची का क्या अर्थ होता है? जिसे लालच हो। जैसे बंदर, बंदर बहुत लालची था ना। कोशिश का क्या अर्थ होता है? प्रयास। हमें लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मालिक का क्या अर्थ होता है? स्वामी। जैसे उस घर के मालिक का नाम राम सुमेर था, उसी का घर था जिसके घर में बंदर घुसा था। अब खुद सोच तुम ही सकते हो। खुद का क्या अर्थ होता है? स्वयं, अपने आप, अपने को ही खुद कहते हैं। गलती क्या होती है? भूल।
तो बच्चों आइए अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। बच्चों इस कविता में कवि ने यह बताया है कि एक समय की बात है, कई दिनों से एक भूखा बंदर था जो खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। तभी उसको एक सूना घर दिखाई पड़ा जहाँ पर कोई नहीं था, और उस घर में एक घड़ा रखा हुआ था और उस घड़े में भुने हुए कुछ चने भी भरे हुए पड़े थे। फिर बंदर ने क्या किया, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। फिर लालची बंदर ने अपने दोनों हाथों को तुरंत घड़े में डाल दिया और अपने दोनों हाथों की हथेलियों में चने को बांध लिया। इसके बाद वह अपनी मुट्ठियों को निकाल नहीं पा रहा था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। घड़े का मुंह बहुत छोटा था और उसमें से उसका हाथ ही नहीं निकल पाता था, क्योंकि अपने दोनों हाथों में उस लालची बंदर ने चने भरे हुए थे। अगर वह चना छोड़ता तो उसका हाथ बाहर आ जाता, लेकिन चने से भरी हुई मुट्ठियाँ घड़े के मुंह से बाहर नहीं आ पा रही थीं और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था और उस लालची बंदरमल चना छोड़ना नहीं चाहता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। उस लालची बंदर ने बहुत कोशिश की, उसे इतनी देर हो गई और उसका हाथ भी घड़े से बाहर नहीं निकला। तभी इतने में घर के जो मालिक थे, उनका नाम था राम सुमेर, वह डंडा लेकर आ पहुँचे। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। अब तुम ही सोच सकते हो आगे कि बंदर पर क्या बीती होगी। वह घर का जो मालिक आया था डंडा लेकर, उसने तो बंदर की खूब जमकर पिटाई की होगी। तो बच्चों तुम यह बतलाओ कि बंदर ने कौन सी गलती की थी। बंदर ने अपने दोनों हाथों में चने को भर लिया था और अगर वह चने को छोड़ता तो उसका हाथ घड़े से बाहर आ जाता, लेकिन उसने चने को छोड़ा नहीं और अपनी मुट्ठियाँ भरे हुए था। तभी घर के मालिक आ जाते हैं और डंडे से उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। अगर हम किसी काम को बिना सोचे समझे करते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे बंदर तो लालची था ही और वह कई दिनों से भूखा भी था। वह कुछ खाने पीने की तलाश में घूम रहा था। जब उसको एक सूना घर दिखाई पड़ा तो उस घर में एक घड़े में भुना हुआ चना भी रखा हुआ था। वह लालची बंदर थोड़ा थोड़ा करके भी चना नहीं लिया, अपने दोनों हाथ घड़े में डाला और चने को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और हाथ उसके घड़े में फंस गए, क्योंकि घड़े का मुंह छोटा था और अगर वह चना छोड़ता तो उसके हाथ घड़े से बाहर आ जाते। लेकिन वह चना लेकर
हाथ निकालना चाहता था, इसलिए उसके हाथ घड़े में फंसे रह गए। तभी घर के मालिक आए डंडा लेकर और बंदर की खूब जमकर पिटाई हुई और उसे चना भी नहीं मिला। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करें। धन्यवाद।